हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मिलने थॉमसन मेथड को पढ़ने वाले हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल को भी देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन पढ़ा था, उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मिलने थॉमसन मेथड जो है, इसका क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा उसकी बात भी कर लेते हैं। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन या फाइंड द रेगुलर फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सो प्रूफ में क्या है इसके देखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर आता है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं, z बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई टू, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई टू। इसे हमने कैसे निकाला था, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था। यहाँ पे इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं z और जेड बार के टर्म में। अब हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड होता है, और इसको u प्लस यू और आई यू एंड बी के u एंड b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं u प्लस आई वी। u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और b का किसका फंक्शन है, तो एक्स वाई का। तो इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि हम एफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देते हैं, वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखने के बाद हमें ये टर्म मिलेगा। हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे रिड्यूस होकर आ जाएगा। अब ये जो आइडेंटिटी है वो जेड और जेड बार वेरिएबल में दी हुई है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड रखते हैं एंड वाई इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू जेड बार। यहाँ पे आप जेड एक्स इज इक्वल टू जेड रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टू जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार। फिर आप जेड को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, टू जेड माइनस जेड, तो ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू जेड बार। ऐसे सेम एज वाई को अगर जीरो रखेंगे तो ये आएगा जीरो इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार। टू आई मल्टीप्लाई होगा ना, वाई की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा। सॉरी, ये जीरो इज इक्वल टू क्या था हमारा, जेड माइनस जेड बार। तो यहाँ से हम इसको इक्वल क्या कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू जेड बार। ओके। अब यहाँ पे हमने x की जगह पे z और y की जगह पे जीरो रख दिया। सो हमें ये इक्वेशन मिला, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी जेड। ये हम सफिशियंट कंडीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के प्रूफ से जानते हैं। तो डेल ओमेगा डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डेल ओमेगा डेल एक्स। तो यहाँ से हमने क्या, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, u प्लस आई वी, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे हम लिखेंगे। 1 सेकेंड, डेल अपॉन डेल एक्स हम ऐसे लिखेंगे, और ओमेगा की वैल्यू थी u प्लस आई वी। सो दैट अब इसको हम जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल u डेल एक्स एंड प्लस आई डेल v डेल एक्स। ओके, क्लियर। सो दैट आपका ये आ गया। अब यहाँ से हम इसे डेल यू डेल एक्स ऐसे ही रहने देंगे। बाई काची-रायमंड इक्वेशन से डेल वी डेल एक्स क्या होता है, इस इक्वल्स टू हमारा माइनस में डेल वी डेल वाई। ओके। अब यहाँ से डेल यू डेल एक्स क्या हम मान ले रहे हैं, 5 एक्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या थी, जेड थी, और वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। और डेल यू डेल वाई क्या मान ले रहे, 5 एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू जेड थी और ये जीरो थी। ओके। अब एफ डैश जेड क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश जेड ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एफ डैश जेड इज इक्वल टू इतना ही था। तो डेल यू डेल एक्स की वैल्यू हमने ये ले ली थी, और डेल यू डेल वाई की वैल्यू हमने ये ली है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको फंक्शन को, तो ये हमें एफ डैश जेड को, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन में है। एफ डैश किसको डिनोट करता है, डी बाई डी जेड ऑफ फंक्शन एफ। तो इसको जो है
हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फंक्शन एफ जेड हमें, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी जेड प्लस सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा इक्वेशन 1 हमने ये माना था। यहाँ से हमें एफ जेड की वैल्यू निकालनी थी, एफ जेड की वैल्यू हमें मिल गई। एफ जेड हमने कोई एनालिटिक फंक्शन माना था, और हमने यहाँ पे देखा भी था कि जो मिलने मेथड है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, यानी कि ये जो है यही हमें निकालना था, ये रिज़ल्ट। अब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, उसमें कोई फंक्शन यू की वैल्यू दी होगी ऐसे यू के टर्म में, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डेल यू डेल एक्स निकालना होगा, फिर उसमें एक्स की जगह पे जेड पुट करना होगा और वाई की जगह पे 0, तो वहाँ से उसको आप कहेंगे फाई 1 जेड 0। फिर उसके बाद फाई 2 की वैल्यू डेल यू डेल वाई करके निकालनी होगी, एक्स की जगह पे जेड, वाई की जगह पे 0, सेम एज वो कहलाएगा फाई 2 जेड 0। फिर आपको जब फंक्शन निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे वही कहा गया है कि आप एफ जेड की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं जब आपको यू पता हो, आपको यू क्या हो, पता हो। अगर आपको वी दिया गया है तब आप किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, आप यहीं पे सेम है जिसके फाई की जगह पे साई मान लेंगे, जेड 0, यहाँ पे जहाँ पे माइनस है यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा, सेम इतना ही डिफरेंस रहेगा। और कांस्टेंट आप सी डैश या फिर डी कुछ भी मान सकते हैं, और यहाँ पे फाई 1 क्या हो जाएगा, डेल वी डेल वाई, और यहाँ पे डेल वी क्योंकि वहाँ पे वी गिवन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप वो कमेंट कर सकते हैं।